श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी जानते हैं तुलसी हमारे आसपास किस स्वरूप में विराजमान रहती है। यह एक दैवी पौधे के रूप में है। अगर ये घर में है तो इससे तो आपका भाग्य बदलता ही। आपको तुलसी की लकड़ी, तुलसी की मंजरी और तुलसी की पत्ती का सर्वश्रेष्ठ उपाय कर लेना चाहिए। कहीं ना जाना है, उपाय आपको घर में ही रहकर करना है। आप सभी को बता दें, यहाँ पर गुरुजी कहते हैं मासिक धर्म में भी अगर आपने तुलसी की माला को ग्रहण किया है तो उसे उतारना नहीं है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जिस गले में रुद्राक्ष की माला होती या फिर तुलसी की माला होती, वह व्यक्ति एक तरह से पूजनीय माना जाता, साक्षात श्री नारायण का स्वरूप माना जाता। आप सभी जानते हैं तुलसी की लकड़ी हर स्वरूप में सुख देती और सबसे बड़ी बात है आसानी से हमारे घर के आसपास उपलब्ध भी है। और तुलसी श्री नारायण को सबसे अधिक प्रिय। अगर श्री नारायण प्रसन्न है तो महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इस महीने के कुछ ही दिन बचे हैं तो इस महीने में ही आपको छोटा सा उपाय कर लेना चाहिए। ऐसा करने से 9 ग्रहों की दशा सही हो जाती है। सबसे पहले जल्दी उठने का प्रयत्न करें, घर के दरवाजे पे जल का छिड़काव करें और माँ भगवती का ही स्वरूप है माता तुलसी की पूजन करें। घर में जैसे आपको गर्मी लग रही, आप सभी कॉटन के वस्त्र धारण करते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर सर्दियों में माता रानी को आप चुन्नी उड़ा कर रखते हैं, तो इन दिनों भी आप अपनी तुलसी माता को एक सुंदर से कपड़े से ढककर रखें। उन पर छाया रखनी है। आप मातृत्व भाव से अगर उन्हें पूजें तो इसका असर आपको बहुत जल्द ही देखने को मिले। तुलसी माता जिस घर में, जिसके दरवाजे पर लहलहाती फलती फूलती हैं, तो उस घर का हमेशा ही कल्याण होता है। हर घर में 2 तुलसी होनी ही चाहिए। एक तुलसी हमारी पूजित होती है, दूसरी जो होती है अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, किसी चीज के लिए कुछ चाहिए है पत्तियां या श्री नारायण की पूजा में काम ले रहे हैं, तो आप उसमें से तुलसी के पत्तों को तोड़ सकते हैं। कोशिश करें आप घर में कम से कम 2 पौधे अवश्य तुलसी के रखें। हो सके तो यहाँ पर एकादशी को छोड़कर और संडे को छोड़ करके तुलसी माँ में दूध का जरूर सिंचन करें। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आएंगी। शास्त्रों में वर्णित है दूध का संबंध चंद्रमा से होता है। कच्चा दूध होता है उसका संबंध सौंदर्य से भी होता है, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए होता है। कच्चा दूध और हल्दी आपको तुलसी की जड़ में जरूर डालना और कहना है कि हे माँ तुलसी, आप हमारे जीवन में हमेशा रक्षा करें, सौभाग्य का वरदान दें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आवश्यक रूप से आपको यहाँ पर एक गोल या फिर लंबी बत्ती का एक दीप जरूर लगाएं। और यहाँ पर गुरु जी ये भी कहते हैं जो भक्तजन यहाँ पर तुलसी की लकड़ी को रगड़कर उसका चंदन बना लेते और श्री नारायण का सुंदर स्वरूप में श्रृंगार करते हैं, एक बार श्री नारायण उसे गले से जरूर लगाते हैं। इतनी अद्भुत महिमा तुलसी की लकड़ी की कही गई। अपने घर में किसी भी पत्थर पर उसे घिस कर गंगा जल डाल दें, उसका हरी चंदन बना लीजिए। इससे श्री नारायण का सुंदर स्वरूप में श्रृंगार कीजिए। बहुत अधिक इसका लाभ माना गया। 108 तुलसी की मंजरी को लाल या पीले धागे में अपने हाथ से बांधकर, सुई नहीं चुभोनी है, सुंदर मन और सच्चे भाव से तुलसी की मंजरी की माला बनाकर श्री नारायण के गले में अगर धारण करा देते हैं, अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल को धारण करा देते हैं, तो इसका परम सुख आपको मिलेगा। इस बात का ख्याल रखें कभी महादेव को तुलसी नहीं समर्पित की जाती। इस बात का ख्याल रखें। अगर तुलसी यहाँ पर आपका पौधा सूख जाए तो उसकी लकड़ी का हवन में इस्तेमाल करें। ये बहुत ही परम सुखों की प्राप्ति कराता है। आप सभी जानते हैं व्रत के समय भी यहाँ पर व्यक्ति के मुख पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है ताकि राम राम का स्मरण करते सीधे वैकुंठ में वास करे। तुलसी की इतनी महिमा है, इसका शास्त्रों में वर्णन। तुलसी की माला, तुलसी की मंजरी और तुलसी की सूखी हुई लकड़ी कच्चे सूत में आप सभी को श्री नारायण के समक्ष जरूर से प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा करने से भी सौभाग्य में वृद्धि होती, दुख दरिद्रता का अंत होता, कष्ट संकट अपने आप कट जाते। अगर इस महीने में आपने कोई भी शुभ ऐसा कोई काम नहीं किया तो ये काम आप जरूर करें। उनको दीप दान करें, पूजा की सामग्री चढ़ाएं और श्रृंगार का सामान भी समर्पित करें। समय के अनुसार उनके वस्त्र बदलना, चूड़ियां पहनाना ये बहुत ही लाभदायक माना जाता है। ये उपाय आपको आवश्यक तौर पर और नियमबद्ध होकर आप अवश्य करें। अगर घर में कोई छोटा सा हवन करते हैं पितरों के नाम से या कोई धुनी लगाते हैं रोज, उसमें एक छोटी सी सूखी हुई तुलसी की लकड़ी को जरूर से समर्पित करना चाहिए। ये बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ कार्य माना जाता है।